इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। उसकी वजह है उनकी एजुकेशन, उसकी वजह है उनकी जॉब के साथ सिंसेरिटी। यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। के 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या बात है। तो यही गल्फ कंट्रीज, यही सऊदी अरेबिया, यही यूएई हमें वीजे देने बंद कर देगा। यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे नहीं करते। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैर और सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़रे मुबादला भी कमाते हैं। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। जय हिंद दोस्तों, आप देखेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तानियों की क्या औकात रह चुकी है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान को कोई भी मुंह नहीं लगा रहा है, कोई भी पाकिस्तानियों को घास नहीं डाल रहा है। यूएई ने ऐलान किया है कि हम अब पाकिस्तानी वर्कर्स को नहीं लेंगे, हमें किसी भी तरह के पाकिस्तानी लेबर की जरूरत नहीं है। स्किल्ड लेबर्स और अनस्किल्ड लेबर दोनों की डिमांड यूएई के अंदर काफी तेजी से बढ़ रही है और बहुत ही ज्यादा संख्या में अब वीजा भी अलॉट किए जा रहे हैं। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है जहां पर पाकिस्तान की अवाम भारत के प्रति किस तरह का व्यवहार रखती है और भारतीयों के लिए उनका क्या माइंडसेट है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज के हुक्काम ने बताया कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज मुजरिमाना सरगर्मियां। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरब की जानिब से 92 नर्सें डिग्रियां न होने के बायस वापस भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ। हुक्काम के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों ने यूएई में होने वाली बारिशों पर भी अजीब तौजीहात पेश की। पाकिस्तानी व्लॉगर्स लोगों से गजा से मुताल्लिक सवालात करते हैं। बैरून ममालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। दुबई हुक्काम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं। कुछ लोग 1 साल के मुआहदे पर मलेशिया गए और वहीं रुक गए और फिर जेल चले गए। इराक में गायब होने वालों की दुरुस्त तादाद ही मालूम नहीं। इसी तरह जापान और दीगर ममालिक में भी लोग जाकर गायब हो जाते हैं। यूएई ने वहां बैठकर पाकिस्तान के इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इससे कबल एक इजलास में यह भी सामने आया था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए, तो लिहाजा भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद अफराद को जो है वो यूएई और सऊदीया ना भेजा जाए। और ये सिर्फ बात यूएई और सऊदीया तक मौजूद नहीं है, बल्कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तानी वर्कर्स को लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर 50% जो जराइम हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी जो है इन्वॉल्व हैं। 50% पाकिस्तानी जो है हमारे मुल्क में जराइम कर रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारी खवातीन को हरास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जब पाकिस्तानी ये खबर सुनने के बाद, आपके क्या जज्बात हैं? देखिए, ये तो उन्होंने जो किया है ना, गलत किया है। हमारे जो मुल्क में गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है, गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल हमारा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अब बिजली उन्होंने कितनी महंगी कर दी है, ठीक है। अब हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि बेगर आर नॉट चूजर। जब वो खुद एक भिखारी का लक़ब बार बार यूज़ करेंगे, अपना क्या कहते हैं, जब कौम से अपना खिताब करेंगे या अपनी तकरीबात में करेंगे, तो दूसरे मुल्क वाले वैसे हमारी इज्जत नहीं करेंगे। और हमारी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू है ही क्या?
ये आपने भी बोला कि उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, हर मुल्क ये चाहता है कि हमारा मुल्क जो है जुराइम से पाक हो। यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में जुराइम नहीं होते, लेकिन जब से पाकिस्तानियों ने वहां जाना शुरू किया है, उनके मुल्क में जो है रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, जुराइम हो रहे हैं, उनकी खवातीन को हरास किया जा रहा है। आप मुझे बताएं, कोई मुल्क चाहेगा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग आए जो रूल्स फॉलो नहीं करते और क्राइम करें? कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि भाई हमारे मुल्क की अवाम अगर किसी आउट ऑफ कंट्री में जाती है, उसको ऐसे हालात का सामना करना पड़े। ठीक है, वो परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर, बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना। इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में हालात कर देंगे तो फिर वो हमारी जो अवाम है वो बाहर जाके भी यही काम करेगी। भीख मांगने तो पाकिस्तान में मांग ले, मतलब आप यूएई जाके भीख मांग रहे, आप सऊदी अरेबिया जाके भीख मांग रहे। आपको पता है ईरान, इराक ने भी यही कहा कि ये लोग हज, उम्रे और ज़ियारतों की गर्ज से आते हैं और उसके बाद यहाँ आके गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, जुराइम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप ये देखें ना कि हमारे लोग, हमारे सियासतदान तो चले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे लोगों ने भी तो सर कोई कसर नहीं ना छोड़ी। कसर इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। क्योंकि अदरवाइज अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सर्कल नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक बंदे ने अपने घर का सर्कल तो चलाना है, वो फिर कोई गलत काम करेगा और ये फिर ऐसे ऐसे आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक ख़त्म नहीं होती। वो यूएई चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जिधर मर्जी चला जाए। सर देखिए, मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो गई है। आप ये भी तो देखें कि ये हमारे पाकिस्तानी को बदनाम कर रहे हैं। अफगानियों ने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने भी तो हमारे मुल्क में आके क्या चोरियां, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया ना, अफगानियों को जो है वो जला वतन कर दिया। कितने अफगानी हमने पिछले साल अपने मुल्क से निकाले हैं। ये तो अब किया ना इन्होंने, इतने सालों से जो हो रहा है उस वक्त क्यों नहीं गवर्नमेंट बोली? अब सऊदी अरेबिया और यूएई भी तो अब तंग आके जब हाथ दोगे तो उन्होंने कहा है कि हमें नहीं चाहिए। अब आप ये देखें ना कि उन्होंने कहा कि हम इंडियन को लेंगे, हम बांग्लादेशियों को लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो उन्होंने उनका ये मौक़िफ़ है ना, मौक़िफ़ तो उनका दुरुस्त है, 110% वो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर ये लोग भिखारी है, ये यहाँ के गलत काम करते हैं, ये जेब काटते हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, इस मौक़िफ़ पे हमने ये इनके लोगों को नहीं लेना। फिर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो इस पे हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। ये हमें अपना कितने सालों से पाकिस्तानी जो है वो यूएई जाते हैं, वहाँ जाके लेबर जाती है, यहाँ से वेल एजुकेट लोग जाते हैं, वहाँ जाके अच्छी कंपनीज में जॉब करते हैं, 14 पे नौकरियाँ करते हैं। लेकिन देखिए क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है। वो मिलने के बावजूद भी अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो उन्हें तो एक्शन लेना है ना। अब जाहिर सी बात है, आप, मैं या मैं हूँ, अगर हमें पाकिस्तान में हमारी स्किल्स के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, हम पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे ताकि हमें अच्छी जो है अर्निंग मिले, अच्छे रोजगार के मौके मिले। लेकिन अगर हम वहाँ जाके जराइम करेंगे तो कोई मुल्क भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे ख्याल से जिसको अच्छी सैलरी मिल रही है वो तो जुराइम नहीं करेगा। जो वहाँ जॉब ढूंढ रहा है या जिसकी जॉब में उसका घर का पूरा नहीं पड़ रहा है, उसके मिनिमम रियाल या डॉलर के अपने उसके अंदर दिरहम के अंदर काम कर रहा है, तो वो ये काम करेगा। जिसको अच्छी सैलरी मिल रही है, जो 2, 2.5, 3 लाख रुपये मंथली कमा रहा है, वो तो नहीं ये जुर्म करेगा। और ख़ास तौर पे उनका कानून जानते हुए वो ये जुर्म नहीं करेगा। अब आप ये देखें ना कि पहले पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया है आवाम के लिए। लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं कि बाहर जाके सरवाइव करेंगे। अब वहाँ जाके ये सब कुछ हो गया कि पाकिस्तानियों को वीज़ा देना उन्होंने बंद कर दिए हैं। अब हम कहाँ जाएं? हमें चाहिए कि हम किसी भी ना किसी तरीके से अपने मुल्क में छोटा मोटा बिजनेस करें, अपने मुल्क को हम प्रेफर करें, अपने मुल्क को ही उठाए। हमने इससे बिल्कुल ही उम्मीद तोड़ दी है। ठीक है, हमारे हुक्मरान हमारे काबिल नहीं है या हम उनके काबिल नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानियों की क्या हालत है यूएई के अंदर। यूएई के सरकार ने ये भी कहा है कि अपने यहां से पाकिस्तानी भिखारियों को भेजना बंद करो, क्योंकि दुनिया में जितने भी ज्यादा भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें सबसे बड़ी तादाद आपको पाकिस्तानी देखने को मिलेगी। पिछले दिनों यूएई ने भी काफी भिखारियों को पकड़ा है और इन भिखारियों में 90% भिखारी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। हालांकि यूएई ने कुछ ऐसे क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले लोगों को वीजा देने से मना भी किया है जो कि आतंकवादी या फिर गलत एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। उस क्षेत्र के लोगों को वीजा नहीं दिया जाएगा। अब खबर यह आ रही है कि
यूएई को पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के लेबर्स की डिमांड इसलिए भी रहती थी क्योंकि वहां पे लो स्किल्ड वर्कर्स और टैक्सी चालक वगैरह वगैरह ये सारे पाकिस्तानी रहते थे। जो लो लेवल के जॉब थे ये पाकिस्तानी करते थे। अब ये जॉब भी उनसे छिनती हुई दिख रही है और ये जॉब मार्केट अब फिलीपींस की तरफ जा रहा है और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ काफी ज्यादा मूव हो रहा है। इसी के साथ साथ भारतीय वर्कर्स की डिमांड जो कि स्किल्ड वर्कर्स है काफी तेजी से यूएई के अंदर भी बढ़ रही है। दरअसल यूएई का कहना है कि भारतीय वर्कर ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं और अपने काम से मतलब रखने वाले होते हैं, किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाते हैं। और ये भारतीयों का पहले से ही उसूल रहा है कि हम सिर्फ अपना काम करेंगे, अपनी तरक्की को देखेंगे और किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाएंगे। आप देख रहे हैं अभी इजराइल और ईरान के बीच में वॉर का सिचुएशन चल रहा है तो पाकिस्तानी फुदक रहे हैं कि हमें भी फिलिस्तीन भेजो, हम भी लड़ाई लड़ेंगे वगैरह वगैरह। हालांकि ये कैसे फिलिस्तीन जाएंगे ये भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इनके पास इनके प्लेन्स में फ्यूल डालने तक के पैसे नहीं है। इतना बेहद गरीब होने के बावजूद भी पाकिस्तान चाहता है कि वो दुनिया के मुस्लिम वर्ल्ड का सरताज बने। हालांकि सऊदी अरब ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है, जो कि इतना अमीर मुल्क है। यूएई ने कोई बयान नहीं दिया है, इतना अमीर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क इस तरह से बातें कर रहा है जैसे कल ही ये फिलिस्तीन जाके इजराइल को ठोक देगा। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होने की आशंका की वजह से भी काफी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा इन पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर्स के बारे में और पाकिस्तानी टैलेंट के बारे में। जरूर अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।